राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 8 फरवरी शनिवार और आज माघ मास का 26वां दिन है। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य में आगे की कथा। उससे पहले सुनिए आज का अद्भुत प्रसंग। उड़ीसा के एक गांव में बंधु मोहंती नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे। बहुत ही गरीब थे, केवल भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का पोषण करते थे। वे नित्य सत्संग के लिए जाया करते और इससे उनके मन में संकल्प बना कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना। इसलिए ये भिक्षा को भी ज्यादा महत्व नहीं देते थे। बस पेट भरने भर के लिए 2-4 घरों से भिक्षा का प्रयास करते। अगर नहीं मिलता तो उपवास भी कर लेते, लेकिन एकांत में खूब नाम कीर्तन करते। उन्होंने अपनी पत्नी को भी जीवन का परम लाभ समझाते हुए अपने साथ नाम कीर्तन करने को कहा। अब दोनों पति पत्नी साथ में भजन करने लगे। बंधु के हृदय में विकलता आने लगी कि अब तो मुझे भगवान जरूर मिलेंगे। अब उन्हें किसी परिवार, मित्र, संबंधी आदि से मिलना भी अच्छा नहीं लग रहा था। उनकी हालत तो बहुत ही दयनीय थी। उनके पास धन तो बिल्कुल नहीं था और भिक्षा से अन्न भी कभी कभी ही मिलता था। उनके पास पहनने को फटे पुराने और गांठ बंधे हुए कपड़े ही थे। एक समय ऐसा आया कि जब कई दिनों तक भोजन नहीं मिला तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अगर तुम साथ दो तो हम मेरे एक मित्र के पास जा सकते हैं। मेरा मित्र बहुत धनी और कृपालु है, मुझसे बहुत प्रेम करता है। 5 दिन तक पैदल का सफर है और उसके बाद हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अब उनकी जो पत्नी थी वो तो बहुत पतिव्रता थी और बंधु मोहंती की बात समझते हुए वो साथ चलने को तैयार हो गई। कई दिनों से भूखे होने के कारण शरीर में ताकत तो थी नहीं। अब 5 दिनों तक लगातार पैदल चलना असंभव सा था। बंधु मोहंती अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ उस गांव से निकल पड़े। रास्ते में जब भी बच्चे या पत्नी भूख के कारण नहीं चल पाते तो बंधु कोमल कोमल पत्ते चुनकर लाते और उनको खिलाते। उन्हें कई बार केवल पानी पीकर ही संतोष करना पड़ता, लेकिन वो लगातार आगे बढ़ते रहे। अंदर से प्रभु मिलन की चाह इतनी तीव्र थी, इतनी तेज थी कि बंधु मोहंती को भूख की भी परवाह नहीं थी। वो तो बिना कुछ खाए पिए आगे चल ही रहे थे, लेकिन अपने बच्चों और अपनी पत्नी को भूख से तड़पता देखकर वो अंदर ही अंदर भगवान से रोते हुए प्रार्थना करने लगते कि हे प्रभु, मैं तो भूखा रह सकता हूँ, मैं भूख सहन कर सकता हूँ, पर मेरे बच्चे कैसे इतना कष्ट झेल पाएंगे। ऐसा न हो कि आप तक हम पहुंच ही ना पाए। इसलिए मुझे आप इतनी सामर्थ्य जरूर देना कि मैं शीघ्र आप तक पहुंच जाऊं। अब भूख प्यास सहन करते हुए बंधु मोहंती का परिवार लड़खड़ाते हुए किसी तरह 5 दिनों में जगन्नाथपुरी पहुंच गया। वहां पर जगन्नाथ मंदिर के दूर से दर्शन करते ही बंधु मोहंती साष्टांग लेटकर भूमि पर लौटने लगे और अपनी पत्नी से कहने लगे, मेरे कृपालु प्रभु के दर्शन हो गए। यही तो मेरे मित्र हैं। मैं कह रहा था ना मेरे मित्र के बारे में, ये वही तो हैं। मेरे प्रीतम, मेरे दीन बंधु स्वामी हैं और इनकी सामर्थ्य से हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। अब चाहे प्राण भी छूट जाए कोई परवाह नहीं। उनकी पत्नी के हृदय में उतना अनुराग तो नहीं था, पर उन्हें इस बात का सुख था कि अब यहाँ भरपेट भोजन मिलेगा और भक्तों का संग भी मिलेगा। आनंद में चलते हुए बंधु और उनका पूरा परिवार सिंह द्वार के सामने पहुंचे। पत्नी और बच्चे भूख से व्याकुल थे, पर वो फटे कपड़ों की हालत में एक कोने में खड़े रहे। कोई उन्हें पूछ ही नहीं रहा था। सिंह द्वार पर बहुत भारी भीड़ थी। कुछ ही देर के बाद मंदिर के कपाट बंद हो गए। अब तक उनके परिवार को खाने पीने को कुछ भी नहीं मिला था। अपनी पत्नी की आंखों में उठ रहे प्रश्नों को बंधु मोहंती ने पढ़ लिया तो वे अपनी पत्नी से कहने लगे कि मेरे मित्र से मिलने बहुत सारे लोग आए हैं ना, इसलिए धैर्य रखो, अभी हम पीछे की तरफ चलते हैं। वो सब मंदिर के दक्षिण की ओर, जहां जगन्नाथ जी के प्रसाद का धोवन यानी प्रसाद पाने वाले जो पत्रों को, बर्तनों को धोने के बाद निकला हुआ जल होता है, वहां पर बैठ गए। बंधु ने सबसे कहा कि इस पानी में प्रभु के पात्र धोए जाते हैं, अब हम सभी इसे ही पी लेते हैं और कीर्तन करेंगे। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें प्रभु का प्रसादी जल पीने को मिल रहा है। कल सुबह जब मंदिर खुलेगा तो मेरे मित्र से हमें कुछ न कुछ प्रसाद तो जरूर मिलेगा। ऐसा कहकर पूरे परिवार ने एक एक करके वो प्रसादी जल पीकर ही उस दिन अपना पेट भरा।
अब पत्नी सोच रही थी कि इनके मित्र का तो पता नहीं, पर मैं जरूर धन्य हूँ जो ऐसा अनुरागी और धैर्यवान पति मुझे मिला। तो वो बंधु जी से कहती हैं कि आप जैसे राजी हैं हम भी वैसे ही आपके साथ ही रहेंगे। हमें कोई कष्ट नहीं है, हमें कोई भूख प्यास नहीं है। बंधु पूरा समय वही जल निकाल निकाल कर सबको पिलाते रहे और फिर बोले, अच्छा अब तुम लोग सो जाओ, सुबह मंदिर के कपाट खुलेंगे ना तो हमें सबको प्रसादी मिलेगी। बंधु प्रभु की प्रसन्नता के लिए वहीं बैठकर रात भर नाम जप कीर्तन करने लगे और मन ही मन भगवान को धन्यवाद करने लगे। भाव में प्रभु से कहने लगे, हे नाथ, आपने मुझे अपने धाम तो बुला लिया, अब मेरे मन में कोई कामना नहीं है, पर आप बस कुछ ऐसी कृपा कर दो कि मेरी पत्नी को विश्वास हो जाए कि आप ही मेरे मित्र हो। मुझे चाहे जितना कष्ट चाहो दे दो, पर मेरी पत्नी मेरे कहने पर इतना कष्ट सहन करते हुए यहाँ तक आई है और मेरी ही आज्ञा से भजन कर रही है, कहीं इसका विश्वास न टूट जाए। प्रभु, जगन्नाथ जी के मंदिर में भंडार गृह होता है जहाँ पर कई कई दिनों का प्रसाद रहता है। उस भंडार गृह में रात में ताला लगा दिया जाता है। भगवान वहीं से एक थाल में सुंदर भोजन सजाकर मंदिर के बाहर ले आए और फिर वो एक ब्राह्मण के वेश में खड़े होकर आवाज लगाने लगे, बंधु मोहंती नाम का कोई भक्त आया है क्या? देखो, भगवान ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है। अब रात में बंधु और उनका परिवार वहीं पर सो रहे थे। अपना नाम सुनते ही बंधु झटपट उठ बैठे और अपनी पत्नी से कहने लगे, देखो सुनो, कोई पुकार रहा है क्या? बंधु उठे और घबराते हुए उस तरफ गए जहां से आवाज आ रही थी। वहां जाकर देखा तो एक ब्राह्मण हाथ में विशाल रत्न जड़ित थाल में लेकर बहुत सारा प्रसाद लिए खड़ा हुआ था। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु ने अंदर से तुम्हारे लिए भोग की थाली भेजी है, इसे ले लो और प्रसाद खाकर थाल अपने पास ही रख लेना, मैं कल सुबह उसे वापस ले लूंगा। अब तो बंधु का हृदय विकल होने लगा और कांपते हाथों से उन्होंने थाल अपने हाथ में ले लिया। फिर वो अपनी पत्नी से कहने लगे कि देखो, मैं कह रहा था ना कि मेरे मित्र मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अब सब सारी भीड़ चली गई तो उन्हें फुर्सत मिली है और फुर्सत मिलते ही उन्होंने हमारे लिए प्रसाद भेज दिया ना। ऐसा कहते कहते वो एकदम आनंदित होने लगे। आज कई दिनों के बाद उनके परिवार ने भरपेट भोजन किया। उस प्रसाद से उन्होंने अपना पेट भरा। प्रसाद पाकर बंधु ने विचार किया कि इस थाल को अभी कहीं पहुंचा नहीं सकता, तो उन्होंने अपने फटे कपड़ों में ही उसे लपेटकर अपने सिरहाने रख लिया। उधर अगले दिन सुबह हुई और सुबह जब भंडार गृह खोला गया तो सबने देखा कि सारी सामग्री अस्त व्यस्त थी। भोग का थाल कहीं गायब था और प्रसाद भी बिखरा हुआ था। इतना बहुमूल्य थाल गायब होने पर सब हैरान थे। अब कुछ लोग थाल ढूंढने बाहर निकले। बाहर नाले के समीप जाकर उन्होंने देखा कि रत्नों वाला थाल तो एक फटे कपड़े में बंधा हुआ चमक रहा था। खूब हल्ला मच गया और सारे सेवक बंधु मोहंती को मारने पीटने लगे। सब कहने लगे, यही चोर है, इसी ने थाल चुराया है। बंधु की पत्नी रो रो कर कहने लगी कि कैसे मित्र हैं तुम्हारे, रात में तो प्रसाद खिलाते हैं और सुबह पिटवाते हैं। तुम तो कहते थे बड़े कृपालु हैं, ये होती है कृपा। उधर बंधु को जैसे ही थप्पड़ पड़ता वो जय जगन्नाथ कहते हुए नाम जप करते। प्रभु अपने भक्त की स्थिति और धैर्य की ऐसे ही परीक्षा लेते हैं। कभी ऐसा संयोग बने तो हमें भी चुपचाप सह लेना चाहिए और उसे भगवान की इच्छा मानकर आनंदित होना चाहिए। बंधु मोहंती आनंद में मगन होते हुए नाम जप करते रहे। कोतवाल ने उनसे पूछा कि बताओ तुम्हें थाल कैसे मिली? तो बंधु ने बताया कि मुझे तो पता भी नहीं कि थाल कहाँ होती है, कहाँ प्रसाद होता है। बस मुझे तो रात में एक ब्राह्मण ने पुकार कर इस थाल में प्रसाद दिया। पुजारी ब्राह्मणों की पहचान कराए जाने पर तब बंधु ने बताया कि इनमें से कोई नहीं था। पुजारी जी ने वहां पर सारे ब्राह्मणों को एक पंक्ति में खड़ा करने के लिए कहा तो सारे ब्राह्मण खड़े हो गए। बारी बारी से पूछा, बताओ क्या इन ब्राह्मण ने तुम्हें थाल दिया था? लेकिन मोहंती जी ने कहा, नहीं, इनमें से तो कोई भी नहीं था। कोई मानने को तैयार ही नहीं था और सब कहते रहे कि झूठ बोल रहा है। अधिकारी कहने लगे कि अगर ये अंदर घुसा होता तो बाहर से प्रधान द्वार का भी ताला टूटा हुआ होता। ये थाल और प्रसाद लेने भला अंदर कैसे जा सकता है, क्योंकि ताला भी अपने आप लगा हुआ है।
कहीं कुछ भी टूटा फूटा नहीं है। उधर भीड़ बंधु को नीच दृष्टि से देखने लगी। सब कहने लगे, देखो ये गरीब कैसे जगन्नाथ जी के मंदिर में भी चोरी करने से नहीं रुका। ये सारा दृश्य उपस्थित होने पर, भीड़ को इस तरह से बात करते देखने पर बंधु मन में हंसने लगे और प्रभु की लीला देखकर मन ही मन प्रसन्न होते रहे। उन्हें किसी बात का कोई दुख, कोई कष्ट हो ही नहीं रहा था। वो मन ही मन मुस्कुराते रहे, प्रसन्न होते रहे कि प्रभु तो ये है आपकी लीला। और वो अपनी पत्नी की दशा देखकर अब प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मुझे तो आपकी हर चाल पता है, मैं तो जानता हूँ आप कब क्या करते हैं, लेकिन आपकी कृपा पर मेरी पत्नी को अविश्वास मत होने देना। वो सोच रही है कि आप कुछ नहीं है। पुरी के राजा इधर प्रताप रुद्र गहन निद्रा में थे। प्रभु उनके सपने में आए और दर्शन देकर कहने लगे, तुम यहाँ चैन से सो रहे हो, बाहर मेरे भक्त को चोर कहकर दुख पहुंचाया जा रहा है। तुम्हारे कर्मचारी मेरे भक्त की पूजा ना करके उसे गालियां दे रहे हैं, उसे मार पीट रहे हैं। मैंने रात में स्वयं उसे अपने भोग के थाल में प्रसाद दिया था। वो मेरा प्रेमी और मेरा परम भक्त है। जाओ, जल्दी जाओ और उसे क्षमा मांगो। तुम्हारे राज्य में यदि ऐसे भक्त का अपमान हुआ तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। अब प्रभु की भी विचित्र लीला है। एक तरफ भक्त को खुद पिटवा रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरे राजा से उसकी पूजा करने को कह रहे हैं। अब भगवान राजा को आज्ञा करते हुए कहने लगे, मेरा आदेश है कि आज से मेरे मंदिर के संपूर्ण हिसाब किताब का अधिकारी वही होगा। उसके दस्तखत से ही पूरे मंदिर की व्यवस्था चलेगी। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा तुरंत मंदिर की ओर भागे। वहां पहुंचते ही उन्होंने बंधु मोहंती को साष्टांग प्रणाम किया, जिन्हें भीड़ घेरे खड़ी थी। तो उन्हें हृदय से लगाकर उनसे सच्चे मन से क्षमा मांगी और सबके सामने ही देखते देखते राजा ने घोषणा कर दी कि जगन्नाथ जी का सीधा आदेश है, आज से मंदिर का पूर्ण अधिकारी यही होगा। इसी के दस्तखत से मंदिर की सारी व्यवस्थाएं चलेंगी। बंधु वहीं अपने फटे पुराने कपड़ों में हाथ जोड़कर दैन्य भाव से खड़े रहे। राजा ने उनसे कहा कि प्रभु ने जो आदेश दिया है, कृपया आप उसे स्वीकार करें। आज भी जगन्नाथपुरी में बंधु मोहंती जी के वंशज मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं। सारा हिसाब किताब उन्हीं बंधु मोहंती जी के वंशज संभालते हैं। और इस कथा से हमें पता चलता है कि प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप कैसे हो, आप धनी हो या उत्तम कुल के हो। प्रभु के लिए प्यार और अपनापन यदि हो तो वो रीझ जाते हैं। फिर आप चाहे किसी भी दशा में क्यों ना हो, किसी भी कुल में क्यों ना जन्मे हो, प्रभु आप पर अपनापन लौटाने के लिए आपके पास जरूर आते हैं, अपनी कृपा जरूर करते हैं। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, श्री जगन्नाथ भगवान की जय, बंधु मोहंती जी की जय। ये थी आज की कथा। अब सुनिए माघ मास महात्म्य का आज का अध्याय। ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे सूत जी, हिमालय प्रदेशवर्ती गंगा क्षेत्र में केदार भगवान की स्थिति सुनी जाती है, सो वे वहां किस प्रकार प्राप्त हुए? तब श्री सूत जी कहने लगे, महर्षियों, जब तक गर्मी और वर्षा रहती है तब तक तो भगवान शिव वहीं अर्थात हिमालय प्रदेश के केदार क्षेत्र में रहते हैं, किंतु शीतकाल में हाटकेश्वर क्षेत्र में चले आते हैं। इतनी कथाओं को सुनने के बाद आप ये तो जान गए होंगे कि हाटकेश्वर क्षेत्र कोई थोड़ी सी सीमा में स्थित नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी सीमा में है, जहाँ पर हमारे ये सभी तीर्थ भी आते हैं। जितने भी तीर्थ आपने सुने हैं, जितने भी धाम आपने सुने हैं, वो सभी हाटकेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, प्राचीन काल में स्वयंभू मनवंतर के प्रारंभ समय की बात है। हिरण्याक्ष नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी दैत्य था। महाबली होने के साथ ही वह तप और पराक्रम से भी संपन्न था। हिरण्याक्ष आदि दैत्यों ने देवराज इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं ही समस्त त्रिलोकी पर अधिकार जमा लिया। राज्य रहित देवराज इंद्र ने देवताओं सहित गंगा द्वार में आकर तपस्या प्रारंभ कर दी। फिर एक दिन भगवान शिव महिष का ही रूप धारण कर तीव्र तपस्या करते हुए देवराज इंद्र के सामने पृथ्वी तल से निकले और बोले, हे सुरश्रेष्ठ, शीघ्र बोलो, मैं इस रूप में संपूर्ण दैत्यों में से किन किन को जल में विदीर्ण कर डालूं? तब देवराज कहने लगे, हे प्रभु, हिरण्याक्ष, सुबाहु, वक्त्र, कंधर, त्रिशृंग और लोहिताक्ष, इन पांचों का वध कर दीजिए। इनके मरने पर निश्चय ही सब दैत्य मरे हुए के समान हो जाएंगे। अतः अन्यान्य दीनहीन दैत्यों का नाश करने से क्या लाभ है? देवराज के ऐसा कहने पर भगवान शिव तुरंत ही उस स्थान पर गए जहां दानव हिरण्याक्ष विद्यमान था। उस भयानक भैंसे को देखकर
सब ओर से उस पर पत्थरों और डंडों की बौछार करने लगे। दैत्यों और उनके प्रहारों की तनिक भी परवाह न करके भगवान शिव ने 4 मंत्रियों सहित हिरण्याक्ष को खेल ही खेल में एक गहरा धक्का दिया। तब दैत्य हथियार लेकर जैसे ही उनके सामने दौड़ा, तुरंत ही सींग से उसको विदीर्ण करके महादेव जी ने यमलोक भेज दिया। हिरण्याक्ष को मारने के बाद उन्होंने सुबाहु आदि सचिवों को भी मौत के घाट उतार दिया। निशाना साधकर प्रहार करने वाले उन दैत्यों द्वारा यत्न पूर्वक चलाया हुआ कोई अस्त्र शस्त्र महादेव जी के शरीर पर नहीं लगता था। इस प्रकार उन 5 प्रधान दैत्यों का वध करके भगवान शिव पुनः उसी स्थान पर लौट आए जहां इंद्र तपस्या करते थे। वहां आकर वे इंद्र से बोले, देवराज, तुमने जिन 5 दानवों के वध के लिए कहा था, उन सब को तो मैंने मार डाला है। अब तुम पुनः त्रिलोकी का राज्य करो। देवेश, मुझसे दूसरा कोई भी मनोवांछित वर मांगना चाहो तो मांग सकती हो। देवराज इंद्र बोले, भगवान, आप त्रिलोकी की रक्षा, धर्म स्थापना और कल्याण के लिए इसी रूप में यहाँ निवास कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, हे इंद्र, ये रूप तो मैंने उस दैत्य का वध करने के लिए ही धारण किया था। अब तुम्हारे अनुरोध पूर्ण वचन से मैं त्रिभुवन की रक्षा, धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए यही निवास करूंगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने वहां एक सुंदर कुंड प्रकट किया, जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान स्वच्छ और दूध के समान सुस्वादु जल से भरा हुआ था। जिसके बाद देवराज इंद्र से कहने लगे, जो कोई भी मेरा दर्शन करके पवित्र होकर इस कुंड का दर्शन करेगा और दाएं बाएं दोनों हाथों की अंजुलि से 3 बार इस कुंड का जल पिएगा, वह 3 कुल के पितरों को तार देगा। बाएं हाथ से जल पीकर मातृपक्ष का, दाएं हाथ से जल ग्रहण करने पर पिता, पितामह आदि का और दोनों हाथों से जल पीकर अपने आप का उद्धार करेगा। भगवान शिव की बात सुनकर देवराज बोले, हे वृषभ वाहन, मैं प्रतिदिन स्वर्ग से आकर यहाँ आपकी पूजा करूंगा और इस कुंड का जल भी पीऊंगा। आपने महिष रूप में यहाँ आकर केदारयामी अर्थात जल में किनको विदीर्ण करूं ऐसा कहा था, इसलिए आप केदार नाम से प्रसिद्ध होंगे। भगवान शिव कहने लगे, इंद्र, अगर ऐसा करोगे तब तुम्हें दैत्यों से भय नहीं प्राप्त होगा। तुम्हें अपने शरीर में उत्कृष्ट तेज दिखाई देगा। तदंतर इंद्र ने भगवान के लिए सुंदर मंदिर का निर्माण किया, जो देखने में बड़ा ही सुंदर और मनोरम था। उसके बाद उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर वे मेरुगिरी के शिखर पर विराजमान स्वर्गलोक में चले गए। तब से प्रतिदिन नियम पूर्वक आकर देवराज इंद्र भगवान शिव की पूजा करते हैं और उस कुंड का 3 बार जल पीकर स्वर्गलोक को लौट जाते हैं। एक दिन की बात है, जब इंद्र पूजा के लिए आए तब देखते हैं कि सारा गिरि शिखर बर्फ से ढक गया है। साथ ही भगवान केदार का अर्चा विग्रह, उनका मंदिर और वह कुंड सभी बर्फ से ढक गए हैं। तब वे दुखी होकर भक्ति पूर्वक उस दिशा को ही प्रणाम करके इंद्रलोक चले गए, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार वहां दर्शन ही नहीं हो सके। सब कुछ बर्फ में ढका हुआ था। इस प्रकार 4 महीने तक वे प्रतिदिन आते और शिव जी को न देखकर उसी दिशा को प्रणाम करके लौट जाते रहे। फिर जब गर्मियों का समय आया तब उन्हें भगवान शिव के उस विग्रह का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। फिर तो उन्होंने बड़े समारोह से चौमासे की पूजा संपन्न की और उनके आगे गीत बाजी आदि का आयोजन किया। तब भगवान शिव ने देवराज इंद्र को प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवेश, मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हूँ, इसलिए तुम्हारे हृदय में जो भी इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। देवराज कहने लगे, भगवान, आपकी कृपा से मुझे उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त है, अतः अब वैसी कोई कामना मेरे मन में नहीं है। हे प्रभु, ये पर्वत मीनगत सूर्य अर्थात चैत्र मास से लेकर 8 महीने तक तो बड़ा मनोरम रहता है। फिर वृश्चिक की संक्रांति से लेकर कुंभ की संक्रांति तक तो ये मेरे लिए भी अगम्य हो जाता है, अर्थात मैं भी इसके दर्शन नहीं कर पाता। तब मनुष्य आदि साधारण जीवों की तो बात ही क्या है। अतः हे प्रभु, आप इन 4 महीनों के लिए इसी रूप में कहीं अन्यत्र मर्त्यलोक या पाताल में निवास करें, जिससे मेरे द्वारा नित्य पूजन की प्रतिज्ञा में कोई बाधा ना हो, क्योंकि इन 4 महीनों में बर्फ से ढके होने के कारण मुझे आपके दर्शन नहीं हो पाते, जिससे मैं आपकी पूजा नहीं कर पाता। तब भगवान शिव बोले, हे इंद्र, आनर्त देश में हमारा हाटकेश्वर क्षेत्र विद्यमान है। वहां मैं वृश्चिक की संक्रांति से लेकर कुंभ राशि में सूर्य के रहने तक सदा निवास किया करूंगा।
अतः वहां मेरा मंदिर बनाकर उसमें मेरे स्वरूप की प्रतिष्ठा करके मेरी यथोचित पूजा करते रहो। तुम्हारे लिए मैं अपना तेज उस शिवलिंग में स्थापित कर दूंगा। श्री सूत जी कहते हैं, देवाधिदेव शिव जी का ये वचन सुनकर इंद्र ने हाटकेश्वर क्षेत्र में मंदिर बनाया और उसमें शिव जी के केदार स्वरूप को स्थापित करके निर्मल जल से भरे हुए एक कुंड का भी निर्माण किया। फिर उस कुंड में स्नान करके 3 बार जल पिया। इस प्रकार देवराज इंद्र से आराधित होकर भगवान केदार इस क्षेत्र में पधारे हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन सर्दी के 4 महीनों में उनकी वहां आराधना करता है, वह उनके कल्याणमय स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अन्य समयों में जो भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता है, वह जन्म से लेकर मृत्यु तक के समस्त पापों को धो डालता है। केदार क्षेत्र में जल पीकर, गया तीर्थ में पितरों को पिंड देकर और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य फिर दोबारा इस धरती पर जन्म नहीं लेता। हे ब्रह्मर्षियों, जो भगवान केदार का ये महात्म्य पढ़ता या सुनता है, उसके समस्त पापों का नाश और पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है। श्री सूत जी कहते हैं, हे ब्रह्मर्षियों, एक और वृतांत सुनो। प्राचीन काल की बात है, चमत्कारपुर में कोई शुद्धक नाम वाला धोबी रहता था। वह कपड़े धोने और रंगने की कला में विशेष निपुण था। नगर के प्रधान जो भी ब्राह्मण थे, उनके कपड़े वही धोया करता। एक समय भूल से शुद्धक ने ब्राह्मणों के कपड़ों को नील के रंग से भरे हुए बर्तन में डाल दिया। बहुत देर के बाद जब उसे इस बात का पता लगा, तब उसने अपनी पत्नी और पुत्रों को एकांत में बुलाकर कहा कि मैंने महात्मा ब्राह्मणों के बहुत सारे बहुमूल्य वस्त्र अज्ञानवश नील के रंग में डाल दिए हैं। इस कारण अब वे ब्राह्मण लोग मुझे बहुत भीषण दंड देंगे या फिर मुझे हो सकता है कैद खाने में डलवा दें। इसलिए चलिए हम सब लोग यहाँ से कहीं और भाग चलते हैं। ऐसा निश्चय करके वह घर की सारभूत अर्थात जो भी आवश्यक सामग्री थी, उन्हें लेकर अपनी पत्नी के सहित किसी अज्ञात दिशा में चलने को तत्पर हुआ। इसी समय उसकी पुत्री अपनी एक सहेली दास कन्या से मिलने गई और वहां जाकर बोली कि भद्रे, मेरे द्वारा जाने अनजाने में तुम्हारा जो भी अपराध हुआ हो, तुम्हारे साथ खेल कूद करते समय प्रेम से, बचपन से अथवा क्रोध अथवा ईर्ष्या से मैंने जो कुछ भी कभी प्रतिकूल बर्ताव किया हो, वो सब क्षमा करना। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह बड़ी व्याकुल होकर पूछने लगी कि सखी, आज तुम मुझसे ऐसी बात क्यों कर रही हो? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी बात नहीं की। तब वह धोबी की कन्या कहने लगी, सुनैनी, अब तुमसे क्या छुपाऊं? मेरे पिता ने ब्राह्मणों के बहुमूल्य वस्त्र नील के भरे बर्तन में डाल दिए हैं और प्रातःकाल होने पर जब इस बात का पता उन ब्राह्मणों को लगेगा, तब तो वे मेरे पिताजी को बड़ा कठोर दंड देंगे। मन में यही भय लेकर अब पिताजी यहाँ से अन्यत्र जा रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे आज अंतिम बार मिलने आई हूँ। अब तुम्हारी आज्ञा लेकर मैं भी अपने पिता के साथ जाऊंगी। तब वह दास कन्या बोली कि सरोजाक्षी, अगर ऐसी बात है तो तुम कहीं मत जाओ और यहाँ से जल्दी जाकर अपने पिता को भी रोक दो। सखी, ध्यान से सुनो, यहाँ से उत्तर के कोने में एक जलाशय है। उसमें किसी समय मेरे पिता ने जाल डाला था। वह जाल काले केशों का बना हुआ था, लेकिन जलाशय में डालते ही वो सफेद हो गया। तब कौतूहलवश मेरे पिता भी जल में खड़े हुए। उनका शरीर काले रंग का था, जो उस जलाशय में प्रवेश करते ही सफेद हो गया। केवल शरीर ही नहीं, उनके काले बाल भी सफेद हो गए। तब से वहां कोई नहीं जाता है। इसलिए तुम अपने पिताजी से कहकर उसी जलाशय में अपने सारे कपड़े धुलवाओ। इससे सब काले कपड़े सफेद हो जाएंगे, उन वस्त्रों की अच्छी तरह शुद्धि भी हो जाएगी। इसके बाद वह धोबी की कन्या शीघ्र ही अपने पिता के पास गई और कहने लगी, पिताजी, मेरी सखी ने मुझे बताया है कि यहाँ पास में ही कोई जलाशय है और उसमें डाली गई हर काली वस्तु सफेद हो जाती है। इसलिए आप प्रातःकाल जलाशय में जाकर अपने कपड़े धोइए, निश्चय ही वो सब सफेद हो जाएंगे। सुनकर उसके पिता ने कहा, बेटी, प्राचीन पुरुषों ने कहा है कि वज्र के लेप, मूर्ख स्त्री, केकड़ा, मछली, नील के रंग और मदिरा पीने वाले मनुष्य का एक ही ग्रह होता है, अर्थात पकड़ या आग्रह होती है। इसलिए नील का रंग अगर एक बार चढ़ जाए तो फिर मिट नहीं सकता। सुनकर उसकी कन्या बोली कि एक बार पिताजी, सारे वस्त्रों को लेकर चलिए तो सही। जब ये शुद्ध होंगे, काले से सफेद हो जाएंगे, तभी हम घर को लौटेंगे, नहीं तो वहीं से हम दूसरी दिशा को चल देंगे। कन्या की ये बात सुनकर उसके भाई बंधु और उसके सेवकों ने एक साथ कहा कि ठीक है, हम सब वहीं चलते हैं। फिर तो सभी लोग रात में ही जलाशय के पास गए। दास कन्या सबसे आगे होकर रास्ता दिखाती जा रही थी।
वह जलाशय तरह तरह की फैली हुई लताओं से छुपा हुआ था और उस दास कन्या ने उसे दिखाया। तब धोबी ने जल में घुसकर उन वस्त्रों को धोया। धोते ही वे सभी काले वस्त्र एकदम स्वच्छ और सफेद हो गए। इससे प्रसन्न होकर धोबी ने अपनी कन्या और मल्लाह की पुत्री अर्थात उस दास कन्या को आशीर्वाद देते हुए बड़े आदर पूर्वक कहा कि हम अब ये सारे वस्त्र उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को समर्पित कर सकते हैं और हमें यहाँ से कहीं और भी नहीं जाना पड़ेगा। इसके बाद घर जाकर धोबी ने बड़े हर्ष के साथ वे सभी वस्त्र ब्राह्मणों को दिए। ब्राह्मणों ने वस्त्र के साथ ही धोबी के शरीर और उसके बालों को भी सफेद हुआ देखकर पूछा, ये क्या अद्भुत बात दिखाई देती है? कल तक तो तुम्हारे बाल काले थे, तुम्हारा रंग भी काला था, अचानक से ये सब कुछ सफेद कैसे हुआ? तब धोबी ने सारा हाल उन ब्राह्मणों को कह सुनाया। सुनकर ब्राह्मण लोग भी उत्सुकता पूर्वक वहां गए। उन्होंने परीक्षा के लिए बहुत सारी काली वस्तुएं उस जलाशय में डाली, पर वे सभी सफेद रूप में ही बदल गईं। तब तरुण धर्मात्मा पुरुषों ने भी उस जलाशय में स्नान किया और जल का स्पर्श होते ही वे सब श्वेत वर्ण के तथा तेज और वीर्य से संपन्न हो गए। हाँ, उनके केश भी सफेद हुए बिना नहीं रह सके। वहां स्नान करने के प्रभाव से सभी लोग परम गति को प्राप्त होने लगे। तब देवराज इंद्र ने उस मोक्षदायक शुक्ल तीर्थ को देखकर उसे धूल से पटवा दिया अर्थात धूल से भरवा दिया। मान्यता है कि आज भी वहां पर जो तिनके आदि घास आदि उत्पन्न होते हैं वे शुक्ल तीर्थ के प्रभाव से सफेद ही होते हैं। जो मनुष्य वहां उत्पन्न हुए कुशों से श्राद्ध करता है वह समस्त पितरों को तार देता है। जो मनुष्य शुक्ल तीर्थ की मिट्टी को अपने शरीर में लगाकर स्नान करता है वह सभी तीर्थों का फल प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर श्री सूत जी महाराज कुछ समय के लिए मौन हो गए। हरे कृष्णा। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।